हेलो स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अभी तक पिछले वीडियो तक मैं आप लोगों को 165 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। आज से हम 166 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और आप लोग बड़े ध्यान से इनको समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। तो 166वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास के तीन पुरुषों, क्वेश्चन क्या है, तीन पुरुषों ए बी तथा सी। क्वेश्चन है तीन पुरुषों ए बी तथा सी, तीन पुरुषों ए बी तथा सी, ए बी तथा सी का औसत वजन, औसत वजन 57 kg है। औसत वजन 57 kg। यदि 59 kg वाले ए के स्थान पर, ए के स्थान पर, क्वेश्चन समझ लो जल्दी, इसी में आराम से लिखता जा रहा हूं। ए के स्थान पर डी को शामिल किया जाए तो औसत में 1.2 kg, 1.2 kg की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो डी का वजन क्या हो। क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। तीन पुरुष हैं हमारे पास ए बी सी, तीन पुरुष ए बी सी हैं और औसत वजन है 57 kg। तो अगर तीन पुरुषों के टोटल वजन की बात करें, ए बी सी का कुल वजन तो 57 तिया 50 तिया 150 और 7 तिया 21, तो टोटल आ जाएगा 171, 171 आएगा 171। अगर इस 171 में से हम 59 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी और सी का वजन हो जाएगा, बी और सी का। अगर मैं इसमें से 59 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बी और सी का वजन हो जाएगा 112। अगर मैं इसमें से 59 सब्ट्रैक्ट करूंगा 171 में से तो 112 आ जाएगा। क्लियर बेटा इतना। अगर 171 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112, ये बी और सी का आ गया। क्लियर, यहां से हमने 59 सब्ट्रैक्ट किया तो बी और सी का आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ए को हटा दिया गया है 59 वाले को, ठीक है, तो बी और सी का तो इतना आ गया। लेकिन ए के स्थान पर अगर हमने डी को इंक्लूड किया तो बी प्लस सी प्लस डी के औसत में पुराने औसत से 1.2 kg की वृद्धि हो जाएगी। पुराने औसत में 1.2 kg की, ये 57 था, तो 1.2 kg की वृद्धि हो जाएगी तो 58.2 हो जाएगा। और ये तीन मेंबर है तो 3 का गुणा करेंगे तो बी सी डी का, बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी बराबर इन तीनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 58 गुणित 3 करेंगे तो 174, 174। अब इस समीकरण दो में से, इस दो में से हम जब एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो वजन आ जाएगा 62.2 kg।
डी का वजन हो जाएगा 62.26 केजी, 62.6 केजी है। क्लियर है? एक बार बच्चे समझ लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 पुरुष हैं एबीसी, औसत वजन 57 केजी है। 59 केजी वाले ए के स्थान पर डी को शामिल किया गया है। तो हमने क्या किया है, 57 का 3 टाइम कर दिया तो 171 आया। अब 171 में से जब हमने 59 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए को हटा दिया। अगर हमने क्या किया कि अगले स्टेप में बी प्लस सी, 171 में से हमने ए के मान को घटा दिया, 112 आ गया। 112 बी और सी का हो रहा है। अब बी सी डी, अब इस ए के स्थान पर हमने डी को इंक्लूड किया है। ए के स्थान किसको इंक्लूड किया बेटा? डी को इंक्लूड किया है। तो वजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1.2 का इंक्रीज हो रहा है। पुराने वजन में 1.2 का तो 58.2, उसको 3 टाइम करेंगे तो 176.6। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो डी की वैल्यू 62.6 हो जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये एमपीएसआई में आ चुका है, क्वेश्चन 2016। अब क्वेश्चन नंबर 167 को सॉल्व करने जाते हैं। 167 में लिखा हुआ है कि ए और बी का औसत है 505। ए और बी का औसत है 505। ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का एवरेज 505 है। बी और सी का एवरेज 625 सी और ए का एवरेज 550। तो ए का मान क्या होगा? ए का मान किसी का मान पूछ सकते हैं, मान क्या हो? ए का मान पूछ सकते हैं, बी का ही पूछ सकते हैं, सी का भी। तो अगर हमको कभी औसत दिया हो, जैसे ए बी का एवरेज दिया है, ए और बी का एवरेज दिया है 505, बी और सी का एवरेज दिया है 625, सी और ए का एवरेज दिया है 550, ये दिए मान लिया। अगर हम तीनों को डायरेक्टली टोटल कर दें तो ए बी सी का टोटल आ जाता है। तीनों को अगर हम डायरेक्टली ऐड करते हैं तो ए धन बी धन सी आ जाता है। अगर तीनों को डायरेक्टली ऐड करते हैं तो ए धन बी धन सी आ जाता है, भले ही औसत दिया होता है, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का, ए बी सी का टोटल आ जाएगा हमारे पास 1680। ए बी सी का टोटल आएगा 1680। अब आप मुझे बताएं कि हमको फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू के लिए हम बी और सी को डबल करेंगे। बी और सी को जैसे ही आप डबल करोगे तो ये आ जाएगा 1250। ये बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू आएगी। यहाँ पर बी प्लस सी का एवरेज है, यहाँ पर ये सी प्लस ए का एवरेज है। तो इसका टोटल अगर निकालना हो तो डबल करके लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 430 आंसर आ जाएगा ए का मान। कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि 48 के सभी गुणनखंडों का माध्य क्या हो? 48 के सभी गुणनखंडों का माध्य क्या हो? इस टाइप का क्वेश्चन एक में 60 के सभी गुणनखंडों का माध्य भी मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ाया तो आप देखते हैं। संख्या 48 के सभी गुणनखंडों का माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है। संख्या 48 के
सभी गुणनखंडों का माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा। एक हम सिंपल सा इसके लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 के सभी गुणनखंडों का माध्य क्या होगा, सभी गुणनखंडों का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन ले लिया। एक सिंपल उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, संख्या 12 के सभी गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। तो 12 को विभाजित करने वाली अगर संख्याओं की बात करते हैं कि 12 को डिवाइड करने वाली संख्या कौन कौन सी है, 12 को डिवाइड करने वाली है, तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 12 है। 12 को विभाजित करने वाली कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 12 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी होगी, तो 2 पर घात 2 गुणित 3 पर घात 1। इसको 1 बढ़ा के लिख दो और इसको 1 बढ़ा के लिख दो, तो ये हो गई 3 और ये हो गई 2, तो 3 दूनी 6। 12 को विभाजित करने वाली कुल संख्या 6 होती है। अगर हमको 12 को विभाजित करने वाली कुल संख्या 6 मालूम चल रही है और सभी को हम जोड़ते हैं, तो 12 और 6 ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 12 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 12 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का योगफल आ रहा है 28, 28 आ रहा है, 28 योगफल आ रहा है। लेकिन संख्या कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 14/3, 4 दिया 4 चौक 12, 4 सही 2/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 सही 2/3, 12 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना। अब देखो बेटा, इसके लिए एक सिंपल और बात है कि कभी भी किसी संख्या के गुणनखंडों का अगर एवरेज फाइंड आउट करना है, तो उसके गुणनखंडों का योगफल निकालने का भी एक सिंपल तरीका है, सम। योगफल कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर। यहां पर घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2 तक ले लेंगे। 3 पर घात 1 है, तो इसको ले लेंगे 3 की घात 0 और 3 की घात 1। तो कहने का अर्थ ये 4 5 6 7 7 ही हो गया, और ये 4 हो जाएगा 7 चौक 28, 28 ही आ गया। 28 योगफल आ रहा है और संख्या है 6, तो 14/3 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। 3 चौक 12, 4 सही 2/3। तो संख्या 12 के सभी गुणनखंडों का एवरेज ये हो गया। अब हम 28 की अगर बात करें, 48 की बात करें, तो 48 को 16 12 24 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 8 6 48 होता, 8 6 48, 8 6 48। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, 2 पर घात 3 और 1 2 इसमें से भी आ रहा, 2 पर घात 3 1 2 इसमें से आ रहा, तो 2 की घात 4 इंटू 3 16 दिया 48 भी तो कह सकते हैं। जिसको अगर हम 8 गुणित 6 ना कहते, 16 दिया 48, 16 को 2 की घात 4 और यहाँ पर आ रही है 3 की घात। तो टोटल कितने इसके फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर 5 गुणित 2, 5 गुणित 2, तो टोटल फैक्टर तो हो रहे हैं 10। टोटल फैक्टर कितने हो रहे हैं 10। अब सम ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, सम ऑफ फैक्टर। अब कैसे करेंगे सम ऑफ फैक्टर, आप सभी लोग जानते हैं। इसको हम लिखते जाएंगे 2 पर घात 0, 2 पर घात 1, 2 पर घात 2 और 2 पर घात 3 और 2 पर घात 4। फिर इसके बाद लिखेंगे 3 पर घात 0 और 3 पर घात 1, ये लिखेंगे। तो अब आप पूरा मल्टीप्लाई ना करें, आपको ये मालूम है 2 पर घात 4 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू हो रही है 16। ये 16 होती है, ये होती है 8, ये होती है 4, ये होती है 2 और ये होती है 1 इंटू ये 4 हो जाएगा। तो अब आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 20,
28 29 31 31 गुणित 4 बराबर 124। सभी वेक्टर का सम 124 आ गया। एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 124 बटे 10 तो 12.4। अगर आपको ये मेथड सरल लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या करेंगे कि 48 के 48 के आप सभी फैक्टर खोजेंगे। 48 के आप सभी फैक्टरों को खोजेंगे। 48 के सभी फैक्टरों को आप खोजिए। आप ये कहेंगे सर एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, 6 है, 12 8 से 48 होता है, 12 24 48। काउंट करिए जरा, हो सकता है आप भूल भी जाएं, तो एक आध कोई फैक्टर भूल गए तो प्रॉब्लम में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए भूल गए, 1 2 3 4 6 8 12 24 48 16 भूल गए। देखिए अब इसमें 16 दिया 48। आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितने हैं। अगर हम 16 भूल गए तो प्रॉब्लम में नहीं आ जाएंगे क्या। तो ये मेथड मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा। आप इसका जरूर कमेंट करना कि आपको ये फर्स्ट मेथड पसंद आ रहा है कि ये सेकंड मेथड। अब इस सेकंड मेथड में क्या करना पड़ेगा कि आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो जब ऐड करेंगे तो आएगा 124 और फैक्टर कितने हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर है। तो इसका आंसर 12.4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12.4 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो कोई भी प्रश्न अगर ऐसा होता है कि किसी भी नंबर के सभी फैक्टर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है तो सम फाइंड कर लीजिए और नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं, तो टोटल फैक्टर 10 और समान है आपका 124। तो 124 में जब हम 10 का डिवाइड कर देंगे तो आपको प्रश्न का जवाब आ जाएगा। अब आपके लिए ये क्वेश्चन मैं कमेंट के लिए कह रहा हूँ, आप उसका जवाब सेंड करिएगा। ये क्वेश्चन की संख्या 60 के समस्त भाजकों का योगफल क्या हो। संख्या 60 के समस्त भाजकों का योगफल क्या हो। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है संख्या 60 के समस्त भाजकों का योगफल, समस्त भाजकों का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट करिएगा और आप देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा आप लोगों के लिए। अब अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो, एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर होती है, क्वेश्चन नंबर 169, इसको मैं अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा किसी नंबरिंग में। अब 169 जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई अभाज्य संख्या है आपके लिए 23 के समस्त भाजकों का योगफल, समस्त भाजकों का औसत, भाजकों का एवरेज करना बेटा, इसमें भी योगफल नहीं करना, एवरेज फाइंड आउट करना कि समस्त भाजकों का या गुणनखंडों का एवरेज क्या हो 23 के 23 के। तो आप ये कहेंगे सर 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 अभाज्य संख्या है, 23 इज अ प्राइम नंबर, रूट संख्या भी है, अग्र संख्या भी है, प्रधान संख्या भी है, प्राइम नंबर भी, इतने नाम है इसके 23 के। तो अब आप ये कहेंगे सर ये 23 है तो 23 को डिवाइड करने वाले दो ही फैक्टर, एक 23 और एक 1, 23 और कितना है 1। अब हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोनों को जोड़कर 24/2 आधा कर देंगे 12 आ जाएगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या के अगर हम फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, फैक्टर्स का सम, भाजकों का सम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करके और 2 का डिवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक आप देखिए जरा 1 मिनट, यहाँ तक के बेटा क्लियर है आप सभी लोगों को? यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी कि किसी भी संख्या 23 के समस्त भाजकों, किसी भी अभाज्य संख्या की, जैसे मैंने आपसे कहा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 170वां क्वेश्चन,
एन एक अभाज्य संख्या, एन एक अभाज्य संख्या है, एन एक अभाज्य संख्या है। मैंने ये कहा एन एक अभाज्य संख्या है, एन एक अभाज्य संख्या है, तो उसके समस्त भाजकों का एवरेज क्या हो। तो कोई भी अगर हमारे पास अभाज्य संख्या दी है, एन इज अ प्राइम नंबर, एन एक अभाज्य, इसका एक भाजक एन और एक भाजक एक होगा, तो एवरेज हम लिख देंगे एन प्लस 1/2। कितना सरल है, किसी भी अभाज्य संख्या के समस्त भाजकों का औसत, क्योंकि एन एक अभाज्य संख्या है, इसका एक भाजक एक होगा, दोनों को जोड़कर हम 2 का पारा पढ़ देंगे, 2 ही भाजक। 170वां क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 171 लेते हैं, 171 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। तो आपको किसी भी संख्या के समस्त भाजकों का औसत अगर फाइंड करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और लिखते हैं आप लोगों के लिए कि संख्या, एक क्वेश्चन और कराते हैं, देखिए संख्या 12 के, संख्या 12 के सभी सम भाजकों या गुणनखंडों का एवरेज क्या होगा। देखिए 12 के टोटल भाजक तो अगर देखना चाहें हम तो 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1, तो 3 गुणित 2 6 होते हैं 12 के। अगर 12 के टोटल भाजक निकालें तो 1 2 3 4 6 और ये 12, टोटल 6 भाजक है 12 के। लेकिन औसत फाइंड आउट करना है, एवरेज सम भाजक, तो 2 धन 4 धन 6 धन 12, सम भाजक कितने हो जाएंगे आप जोड़िए, 6 और 6 कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, 6 और 2 6, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 12 24 हो जाएंगे। 24 तो योगफल हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसके फैक्टर कितने हैं, समभाजक हैं कितने। तो आप कहेंगे सर समभाजकों की संख्या निकालना है, तो आप ये कहेंगे कि समभाजकों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 समभाजक, 4 समभाजक हैं, तो हम क्या किया जाएगा, इसमें 4 का भाग कर दिया जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 छुके 24, संख्या 12 के सभी समभाजकों का एवरेज 6 हो जाएगा। संख्या 12 के सभी समभाजकों का एवरेज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब और भी इम्पोर्टेंट कई क्वेश्चन हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लें। और अब ये कमेंट में हमने क्वेश्चन पूछा है, आप उसका जवाब भी सेंड करिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।